मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज के बारे में पढ़ाया था। आज आप लोगों का लेक्चर 5 होगा, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप लोग स्टार करके लिखिए, पहले लिख लीजिए लेक्चर 6। लेक्चर 6 अब स्टार लगाइए, स्टार लग लिखिए। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करते हो, यानी घुमाते हो, तो कितना उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको चैप्टर फर्स्ट में ले जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट में मैं आपको टॉर्क के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, जिसके फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा होता है, ठीक है ना। और उस टॉर्क का वर्क क्या था? उस टॉर्क का वर्क था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करवाना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में। तो हम लोग जो है उस फॉर्मूला का यूज करेंगे इसमें, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा का। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल निकालनी है। तो ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर समझ लीजिए आप लोग। ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अब देखिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर देते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ये मानिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये पॉइंट मान लो A है और यहाँ पे चार्ज आपका क्या है? +Q है। इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं और इस पे चार्ज हम -Q दे दिए। अब यहाँ के बाद देखो, जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज को रखते हो तो उस पर फोर्स F इक्वल टू Q लगती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग होती है। तो आपको इस पर फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल टू QE लगेगा, है ना। और इस पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, यहाँ भी F इक्वल टू QE ही लगेगा। ये था। अब ये एंगल जो है थीटा पे मान लीजिए कि आपको रखा हुआ है, ये देखो, ये भी यहाँ पॉइंट C दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन बोथ फोर्स। अब यहाँ के बाद सोचिए, अब आप लोग इसमें लैंग्वेज में क्या लिखोगे कि मान लिया AB एक विद्युत द्विध्रुव किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। इसे θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना है या उसकी स्थितिज ऊर्जा को हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग। तो मान लिया विद्युत द्विध्रुव AB विद्युत क्षेत्र में
थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, जिसे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कार्य प्राप्त करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि आपको इसको जो रोटेट कराओगे तो इसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना होगा वही मेरा स्टोर हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो वही आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ध्यान से लीजिएगा। अब देखिए तो आपको जब इसको थीटा एंगल पर आप इसको रखे हुए हो तो इस पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क इक्वल टू आप लोग फार्मूला क्या जानते हो, P E sin थीटा जानते हैं, है ना। और यही टॉर्क का काम होता है कि इस डायपोल को वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो हम मान लेते हैं कि पहले वो डी थीटा से वो रोटेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाया जाए, तो जब डी थीटा कोण से उसको अगर हम घुमाते हैं तो वर्क डन डी डब्ल्यू होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इनटू क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब ये देखिए तो डी डब्ल्यू हो गया, टॉर्क के बराबर क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा डी थीटा, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये तो पहले मैंने स्मॉल एंगल में इसको रोटेट करवाया, रियल में इसको हम थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरफ समाकलन करने पर अब दोनों तरफ जब आप इसको समाकलन करोगे, ठीक है, तब देखो क्या आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं, या यहां तक नोट करोगे, यहां तक नोट कर लीजिए पहले। अब देखो, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अब आप लोग जो है दोनों तरफ जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ये आपका जो है इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ ये डी डब्ल्यू आया, इसमें देखिए तो डी थीटा लगा हुआ है, दोनों तरफ आपको समाकलन करनी है ना। ठीक है, अब इसको देखिए तो डी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो गया। अब इससे देखिए तो क्या बाहर आएगा, आपका ये डी थीटा लगा, इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, बाकी टर्म को आप क्या करोगे, बाहर कर लोगे, तो पी ई आपका क्या आएगा, बाहर आएगा। इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट इसका वेरी करेगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखो तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में ले लोगे, ये थीटा 1 से आपका क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। अब देखिए ये आपका डब्ल्यू आया। अब यहाँ पे आपको जो है, अब हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पीई हो गया, माइनस में कॉस थीटा 2 और फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, ये आपका आ जाएगा। अब इसको देखिए तो ये जो वर्क डन आपका आएगा, यही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू लिखेंगे, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आंसर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। या फिर आपको ऐसे भी ये पूछ सकता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो U इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आपका कॉस थीटा 1 है और ये आपका है कॉस थीटा 2, तो U इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। थोड़ा सा लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी पी कर देते हैं। पी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे लिखना तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र। यू इक्वल टू क्या होगा, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम लोग इस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब लिखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स, नीचे लिखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट्स फर्स्ट नंबर लिखिएगा। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करवाते हो तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या U इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। आप U को ही W या W को U बोल सकते हो। जो वर्क डन करना पड़ता है वही मेरा किसके रूप में स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। अब यहाँ के बाद देखिए, अब हम लोग इस पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था। अब आप उसको रोटेट करके कहाँ पे ले जा रहे हो, थीटा पे ले जा रहे हो, ठीक है ना। यानी आप ऐसा सोचो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक डायपोल आपको इसी के अलोंग में रखा हुआ है। ये माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा, ये वेक्टर पी होगा, ये मान लो ए बी, इसी के डायरेक्शन में रखा हुआ है। और तब इसको आप कहाँ तक रोटेट करवा रहे हो, थीटा तक रोटेट करवा रहे हो। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यू इक्वल टू क्या जानते हैं, पी ई cos थीटा 1 माइनस क्या cos थीटा 2, ये जानते हैं ना। अब देखिए तो ये आपका u हो गया। अब देखिए इसको आप क्या लिखोगे, पी ई लिखोगे, cos कितना 0 डिग्री माइनस cos थीटा 2 के यहाँ पर क्या लिखोगे, थीटा। तो फाइनली आपको u इक्वल टू क्या आएगा, पी ई 1 cos 0 का वैल्यू कितना 1 माइनस क्या cos थीटा। यहाँ ध्यान रखोगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अगर आपको ये दिया कि पहले से ही आपका डायपोल इक्विलिब्रियम स्टेट में है यानी सम अवस्था में है, तब आपको u इक्वल टू क्या बनेगा, पी 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, यानी आपका पहले से ही आपका डायपोल जो है 90 डिग्री पे है, तो आपका फिगर देखो तो ऐसा बनेगा। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो डायपोल आपका कहाँ आएगा, ऐसे डायपोल मान लीजिए यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका ए बी जो है इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। तब आपका देखिए तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी ई cos ऑफ 90 डिग्री माइनस cos थीटा, ये आएगा। तब देखिए तो u इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, ये पी ई मिलेगा, cos 90 0 माइनस क्या हो गया cos थीटा हो गया। अब ये आपका u हो गया, इसको आप पी ई लिखोगे और माइनस पी cos थीटा, डायरेक्टली तो माइनस पी ई क्या हो जाएगा cos थीटा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर इसको चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो u इक्वल टू, ध्यान दो पी ई cos थीटा, ए बी cos थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख देते, तो पी ई cos थीटा को आप क्या लिखोगे, वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई माइनस ऑफ वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। अब दोनों ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में जो है डायरेक्ट ये भी दे देगा कि सिद्ध करें u इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई या u इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा, ठीक है।
तो ये आपका सेकेंड पॉइंट था, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आप लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड में लिखिए if theta 1 is equal to 0 डिग्री एंड थीटा 2 is equal to 180 डिग्री। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हुआ कि डायपोल पहले से आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अब आप उसको रोटेट करा करके, ठीक है ना, कहाँ ले जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ले जा रहे हैं, तब आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो U इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? U इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, U इक्वल टू हो गया PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, यही है ना आपका मेन फॉर्मूला। अब देखिए तो ये आपका हो गया U इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। तो ये आपका U हो गया, ये PE हो गया, cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 का वैल्यू -1। तो ये तुम्हारा U इक्वल टू कितना आ जाएगा? PE, ये 1 प्लस क्या होगा? 1, तो आपका U इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2PE होगा। तो आपका ये आंसर आएगा। ये आपका पॉइंट कितना हो गया? थर्ड हो गया। अब हम लोग इसके जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कीजिए आप लोग। लिखिएगा, न्यूमेरिकल लिखिए। देखो न्यूमेरिकल लिखिए। देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश, के दो विपरीत आवेश, एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश, दो विपरीत आवेश का परिमाण 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम है, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की दूरी 0.2 mm है, तथा यह 2.2 × 10⁵, 2.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब के विद्युत क्षेत्र, के विद्युत क्षेत्र में रखा है, के विद्युत क्षेत्र में रखा है। के विद्युत क्षेत्र में रखा है। क्षेत्र द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर
क्षेत्र द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर क्षेत्र द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण तथा संतुलन स्थिति से 180 डिग्री तक घुमाने में आवश्यक कार्य की गणना करें। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश का परिमाण 2 × 10⁻⁶ कूलम, यानी एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, जिसके बीच की दूरी 0.2 mm है तथा यह 2.2 × 10⁵ ये तो फिक्स है, 2.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। क्षेत्र द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण तथा संतुलन स्थिति से 180 डिग्री तक घुमाने में आवश्यक कार्य की गणना करें। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया होगा आपको। सबसे पहले कहा एक विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश इतना है, इसका मतलब क्या है, चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो आपको यहाँ से दे दिया है Q का वैल्यू, तो Q = आपको 2 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है फिर, तथा यह 2.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो जब न्यूटन पर कूलम आपको लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका E = कितना हो गया, ये आपका हो गया 2.2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम हो गया। ठीक है, अब कहता है इसमें आपको आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग टॉर्क = PE sin θ भी देखे थे, और जब अधिकतम बल आघूर्ण होगा तो थीटा का मान 90 होगा, यानी टॉर्क मैक्स = P × E लिखेंगे। तो आपको मान लीजिए हम इसको A नंबर मान लेते हैं अधिकतम बल आघूर्ण, तो टॉर्क मैक्स बराबर हम लोग क्या बनाएंगे, इसको P × E लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपको चैप्टर फर्स्ट में ये फॉर्मूला हम लिखाए थे, और अभी भी आपको लिखा है टॉर्क = PE sin θ। तो PE sin θ है तो अधिकतम बोल रहा है तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क मैक्स = क्या होगा, PE हो जाएगा। तो आप ये टॉर्क मैक्स हो गया। अब P बराबर आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, Q × 2A जानते हो, और इनटू आपका क्या हो गया E। ठीक है, तो ये आपका देखिए टॉर्क मैक्स, Q का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 2 × 10⁻⁶। ठीक है, 2A बीच का डिस्टेंस देखिए तो कितना दिया, 0.2 mm, तो ये 2A का वैल्यू हो गया। 2A तुम्हारा कितना हो गया, 0.2 mm। ध्यान दीजिएगा द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है, 0.2 mm है, तो 0.2 मिलीमीटर को मीटर बदलिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10⁻³ से। ठीक है, तो 2A का वैल्यू लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए आपको ये हो गया 2A का वैल्यू लिख लो 0.2 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब आपका 2A हो गया। E का वैल्यू देखो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2.2 × 10⁵, तो 2.2 × 10⁵, ये 5 है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो टॉर्क मैक्स बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 को 0.2 से, तो ये 0. कितना होगा, 4 × ये 2.2, ये हो गया आपका। अब देखिए पावर वाला को सॉल्व कीजिए तो ये कितना होगा, -9, और इससे साथ अगर 10⁻⁴ क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो सो टॉर्क मैक्स बराबर कितना आपको आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 × 2 कितना 8, फिर 4 × 2 कितना आएगा 8, 1 डिजिट और 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल आएगा 0.8, 10⁻⁴ कितना -4, और इसका यूनिट क्या बताया थे, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क मैक्स बराबर आपको कितना आ गया इसमें 0.88 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपको निकला क्या,
मैक्सिमम टॉर्क, ये जो आपको अधिकतम वाला गुण पूछ रहा है ये नहीं था। अब इसी में देखिए कड़ा तथा संतुलन स्थिति से 180 डिग्री तक घुमाने में आवश्यक कार्य, तो संतुलन स्थिति कड़ा, इसका मतलब यहाँ कितना होगा थीटा 0 डिग्री होगा, तो थीटा 10। अब कहाँ तक इसको रोटेट कर रहे हैं हम 180 डिग्री तक, इसका मतलब थीटा 2 जो है आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको हम बताए हैं कि अगर थीटा 1 आपका जो है 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, और थीटा 2 आपका जो है वो 180 डिग्री हो जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप u इक्वल टू डायरेक्ट आपको 2pe बताए होंगे हम, तो u इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे 2pe लगा दोगे। तो बी नंबर में आप u इक्वल टू डायरेक्ट लगा दो 2pe लगा दो, ठीक है। तो इससे आपको जो है बन जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना, u 2p का वैल्यू आप बैठा दोगे, e का वैल्यू बैठा दोगे, p इक्वल टू आप क्या लिख लेना q इंटू 2a लिख लेना, और इंटू आपका क्या हो जाएगा e हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये वैल्यू आप पुट कर लोगे तो आपको किसका वैल्यू आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बना लोगे, उसके बाद लिखा आगे हम लोगों को क्या करना है, आगे हम लोगों को जो है एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे देता हूं, वो न्यूमेरिकल आप लोग जो है बना करके भी लोगे, लिख लीजिए आप इसको, घर से इस न्यूमेरिकल को आप बना करके लाइएगा। ये आपका SW हो गया, इसको बना करके लोगे तो देखो किसी सीधी रेखा पर, किसी सीधी रेखा पर, किसी सीधी रेखा पर 3 आवेश -q, कॉमा देके कैपिटल में q लिखिएगा, तथा -q चित्रानुसार बराबर दूरी पर रखे हैं, बराबर दूरी पर रखे हैं, यदि तीनों आवेश आवेशों कर दीजिए, यदि तीनों आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो अनुपात Q कितना होगा, फिगर ड्रॉ कर लोगे। ये देखिए आपका फिगर है, यहाँ पॉइंट ए दिया हुआ है, चार्ज इस पे -q है, और यहाँ पॉइंट आपका जो है बी दिया हुआ है, यहाँ चार्ज में कैपिटल Q दिया हुआ है, इससे इसका डिस्टेंस x एज्यूम है। उसके बाद देखो यहाँ पॉइंट आपका C है, और यहाँ पे चार्ज आपको दिया हुआ है -q, ये भी चार्ज आपका -q है, और ये डिस्टेंस भी आपको x दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें हिंट्स कर देता हूँ आप लोग को। आप क्या करोगे कि आपका जो है क्या करा, तीनों निकाय का कुल स्थिति जो शून्य है, तो एक बार आप इसके बीच निकाल लेना, फिर एक बार इसके बीच निकाल लेना, फिर एक बार इसके बीच निकालना, 3 पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, तीनों को ऐड करके आप 0 के बराबर कर लोगे,
तो आपको रेशियो आ जाएगा स्मॉल क्यू और रेशियो क्या कैपिटल क्यू, ये निकल जाएगा। तो ये आपको घर से बना करनी है और इसका आंसर आप लिख लो। इसका आंसर मैं आपको लिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको है 1:4, 1:4 इसका आंसर है। तो आप इसको बनाओगे और जिसका बन जाएगा वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और अगर जिसका नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा, तो आप मिला लोगे। लेकिन जिसका सही बनेगा वही आंसर को जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में डालोगे। ये नहीं कि मैं आंसर लिख दिया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में 1:4 लिख देना, बोला मेरा आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल्स रहा SW। तो फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।